जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चलते हैं दोस्तों ईरान, जहां पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को जान से मारा जा रहा है, सरकार लोगों को जान से मार रही है। कई ऐसे केस हो गए हैं और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो महासा अमीनी वाला केस था, आपको याद है? एक लड़की थी महासा अमीनी, यंग सी लड़की थी। उसने बोला मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। मुस्लिम लड़की थी ईरान में, जाहिर सी बात है, और वो तेहरान गई थी किसी काम से या मिलने किसी से या छुट्टियों पे। तो उसने बोला कि मैं नहीं पहनूंगी, हिजाब नहीं पहनूंगी। तो वहाँ पे पुलिस ने इतना मारा कि उसको कोमा हो गया, वो कोमा में चली गई, फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद काफ़ी अपराइजिंग हुई ईरान में, लोग सड़क पे आ गए, बहुत तोड़फोड़ हुई। तो उस तोड़फोड़ के चलते 229 लोगों को ईरानी अथॉरिटीज़ ने, जो वहाँ पे मुल्लाज हैं जो कि ईरान को चलाते हैं, उन लोगों ने सजाए मौत सुनाई है और उन लोगों को मार भी दिया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि 229 लोगों को सजाए मौत सुनाई है, फिर उनकी अपील है, फिर उनका वकील है, फिर फलाना है, फिर नहीं नहीं नहीं, ये 229 मर चुके हैं। इनको ईरान मार चुकी है। पकड़, अच्छा तुमने ये काम करा, ठोको इसको, इसको मारा, इसको मारो, इसको टांग दो, इसको गोली मारो। इस तरीके से 229 लोग ये मार चुके हैं। अच्छा, 2023 में, सिर्फ 2023 में ईरान की स्टोरी है। मैं आपको फिर और डेटा बताने लगा हूं अभी कि दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की यह खबर है कि ईरान ने इस साल 419 लोगों को मार दिया। ये अलग हैं जो 229 मरे थे, ये इनकी स्टोरी अलग है, ये अलग कहानी चल रही है। ठीक है, ये 2022 की चल रही है, ये 2023 की बात कर रहा हूं। 2023 में इन लोगों ने क्या करा है कि 419 लोगों को मार दिया है, पिछले साल से 30% इंक्रीज। ज्यादातर लोग जो मरने वाले हैं ये कुर्द हैं और बलोच हैं, जो माइनॉरिटीज हैं। और नवंबर के महीने, यानी कि पिछले महीने में दोस्तों, दो औरतों को और एक बच्चे को, आई थिंक वो 5 या 6 साल का था बच्चा, बट मुझे कंफर्म न्यूज नहीं है कि वो बच्चा कितना छोटा था। मैंने सिर्फ सुनी खबर है बच्चे की उम्र के बारे में, लेकिन ये मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर में लेकर आया हूं आपके लिए कि 2 औरतों और एक बच्चों को, इसने एक बच्चे को निपटा दिया। जस्ट इमेजिन आप, ये पता नहीं कैसे हैं पागल ये वहां के जो मौलवी मौलाना है, कितने क्रैक हैं ये। 2 औरतों को मारा, चलो ठीक है, औरतों ने कोई जुर्म, बच्चे को भी मार दिया, 5-6 साल के बच्चे को ना, दीवार से खड़ा करा 5 साल के बच्चे को, छाती में 4 गोलियां मारी, कहानी खत्म हो गई। अब वो 5-6 साल के बच्चे ने क्या करा होगा, क्या स्टोरी है, आई डोंट नो। अच्छा, इतने लोग इन्होंने मार दिए हैं। इसके अलावा पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, एमईके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कह रही है कि ईरान इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। ये लोग खुद ईरान के, ये जो मुजाहिदीन है, ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। एक दहशत का माहौल है दोस्तों ईरान में, एक खौफ का माहौल है, एक डर का माहौल है कि अगर तुम मुंह खोलोगे हम तुम्हें मार देंगे, अगर तुमने कुछ बोला हम तुम्हें मार देंगे, अगर तुमने कुछ नहीं बोला और तुम्हारा सन्नाटा, तुम्हारी चुप्पी हमें पसंद नहीं आई, हम तुम्हें फिर मार देंगे। यानी कि इतना डरा के रखा है ईरानी रेजिम ने अपने खुद के लोगों को, इतने खौफ में रखा है, इतने डर में रखा है कि मुंह मत खोल लेना, क्योंकि अगर डर में रहेंगे फिर कोई अपने हक नहीं मांगेगा, कोई खड़ा नहीं होगा। 2022 की जो प्रोटेस्ट थी उसमें 500 सिविलियन मारे गए। जो मैंने आपको 229 का फिगर, ये इसमें शामिल है। 500 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं उसमें। तो दोस्तों, ये ईरान के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ईरान में चल रहा है। और दूसरी चीज एक और है कि नरगिस मोहम्मदी का, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, आपको याद है? नरगिस मोहम्मदी को एक और ट्रायल से आज, यानी कि 19 दिसंबर है आई थिंक, टुडे 19 ऑफ दिसंबर से एक और उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो रही है। और इसको क्या बोला गया है, नरगिस मोहम्मदी को, इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बच्चे, इसका हस्बैंड लेने गए थे नोबेल प्राइज इसका। ये जेल में है और ये कहते हैं कि ये जेल में है, 51 साल की है ये। 51 साल में से 31 साल, 31 ईयर्स, 51 ईयर्स की है। 51 ईयर्स में ये 31 साल जेल में रह चुकी है और इसको 154 कोड़े पड़ चुके हैं। ठीक है, 154 कोड़े पड़ चुके हैं इसको। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं यार। तो हिजाब का, ये हिजाब के ऊपर चल रहा है ना, इतनी मौतें आ रही हैं भारत में। जो लोग हिजाब करते हैं ना, आप कभी भी देखना, जो हिजाब करते हैं खुद हिजाब नहीं पहनते। जो भी हिजाब के दीवाने हैं,
जो भी हिजाब के दीवाने हैं, खास तौर से अगर वो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि हिजाब तो फीमेल के ऊपर है लागू, हिजाब तो मेल नहीं पहनते, हिजाब फीमेल पहनती हैं, पर जो फीमेल्स भी हिजाब के प्रो बोलती हैं वो भी हिजाब खुद नहीं पहनती। अब ये बोल रहे हैं कि हिजाब इज माय चॉइस। भारत में ये बड़ा ड्रामा चला है, नौटंकी चली कि हिजाब इज माय चॉइस, मेरी मर्जी, मुझे हिजाब पहनना है मैं हिजाब पहनूंगी, मेरी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा। आपको स्कूल में पहनना है, आपको कॉलेज में पहनना है, आपको मॉल में पहनना है, आपको अस्पताल में, आप जहां जा रहे हैं ऑफिस में आपको पहनना है, वो आपकी खुशी। इसमें गौरव आर्या का ना कोई कहना है, ना कहना मेरा बनता है इस मामले में। लेकिन जो मुनाफकत है मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, जो हिपोक्रेसी है मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। मेरा क्या लेने देना, मुझे थोड़ा ना पहनना है हिजाब। तुम पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी, तुम 3 बार हिजाब पहनो सानू की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार जो ईरान में हो रहा है, भारत से एक आवाज नहीं निकली, ईरान में इतने लोग मार दिए। लेकिन अब आप बोलेंगे कि साहब ईरान से हमारा क्या लेने देना, तो फिर भाई साहब आपका फिलिस्तीन से क्या लेने देना? फिलिस्तीन के लिए तो आप रैलियां निकाल रहे हो, फिलिस्तीन के लिए आप रैलियां निकाल रहे हो, फिलिस्तीन के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, और फिलिस्तीन के लिए आप कह रहे हो कि हम पैसा भेजेंगे, हम खाने पीने की चीज़ें भेजेंगे, हम दवाइयाँ भेजेंगे, हमारे भाई हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें आप कह रहे हो फिलिस्तीनियों के लिए। ठीक है, आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना? ईरान तो फिर भी आपके पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, नेबर नहीं है आपका, इमीडिएट नेबर नहीं है, आपका कोई बॉर्डर नहीं मिलता ईरान से, लेकिन ईरान पास में है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है, कितना दूर है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में, चाबार पोर्ट आपने बना रखा, आपसे मेरी मुराद जो हिंदुस्तानी है उनसे। लेकिन ईरान की रेजीम आप कभी भी देखिएगा दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई मुसलमान शासक दूसरे मुसलमानों को मारे तो चुप्पी, वो जायज़ है। हिजाब के चलते 500 लोगों को मार दिया, ये डेटा बता रहा है, 500 लोगों को मार दिया, चुप। वो उनका अंदरूनी मामला है यार, उनको करना दो ना यार। वो ये सारी की सारी भारत में वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों, क्योंकि भारत के पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है, काफ़ी हद तक इनके पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे ईरान के बारे में तो भारत में जो मुस्लिम समाज है हमें वोट नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूं, भारत के मुस्लिम समाज का ईरान से क्या लेना देना है? हाँ ठीक है, कोई जियारत के लिए चला गया, कभी कुछ चला गया, शिया कम्युनिटी बहुत है जो वहां पे जाती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा देश है ईरान। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों को मौत के घाट उतारना क्योंकि आपने हिजाब नहीं पहना, ये आपको नहीं लगता है थोड़ा सा पागलपना है? ये दिस स्पीक्स ऑफ अ मेंटली अनस्टेबल लीडरशिप। इन्होंने यार लोगों को मार दिया जान से, इन्होंने औरतों को जान से मार दिया, और भारत से चूं तक नहीं। भारत के जो खासतौर से मुस्लिम नेता हैं और खासतौर से लिबरल लिबरल अपने आप को क्यों कहते हैं, जो सही में लिबरल हो वो तो लड़कियों को ये बोले कि बेटा आप हिजाब मत पहनो, आप लिबरल बनो। फिर लिबरल का क्या मतलब होता है? और आवाज अगर फिलिस्तीन के लिए उठाते हो, आपके दिल में इतना दर्द है। प्रियंका जी का मैंने ट्वीट देखा, प्रियंका गांधी जी का ट्वीट, ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। प्रियंका गांधी जी का क्या ट्वीट है कि बहुत गलत हो रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में बहुत गलत हो रहा है, इसराइल बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उन्होंने 3-4 ट्वीट दागे हैं, प्रियंका गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रियंका जी ने ट्वीट दाग दी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका एक मौकफ है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नैरेटिव है, और आपको नैरेटिव के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन थोड़ा इधर भी देख लीजिए ना, लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़, भैया आवाज तो उठाओ, आवाज तो उठाओ। पर यहां पे आवाज नहीं उठा क्योंकि वोट वहां से नहीं मिलने, वोट वहां से नहीं मिलने। मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, अभी तो 500 मरे हैं ईरान में, 5000 मर जाएंगे, यहां से कोई मुंह नहीं खोलेगा। 5000, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मुझे खुद बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड वाइल सेइंग दिस। ईरान में 500 मर जाएंगे, यहां से भारत से कोई मुंह नहीं खोलेगा अपना। मैं आपको बता रहा हूं, ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये है तुष्टीकरण की राजनीति, और ये कुछ नहीं। और कभी ना कभी यार हमें आगे चल के ना जो सच बात है हमें वो कहनी पड़ेगी, हमें सच बात एक सबके सामने लानी पड़ेगी कि भाई ये स्टोरी है इसकी, इसके पीछे जो चल रहा है ना, फिलिस्तीन के पीछे यहां पे जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जो केरल में सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट वाला बंदा, वो बुला रहा है हमास के लीडर को, और जब उससे बोला कि हमास के लीडर को क्यों बुलाया, तो कह रहा है हमास इंडिया में बैंड तोड़ना है। तो
ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठा के, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठा के ऐसा गंद हमारे देश में, और हमारे नेता भी पीछे नहीं है, वो भी सोच रहे हैं कहाँ से हमें इलेक्टोरल फ़ायदा। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी को फ़र्क पड़ता है कितने पैलेस्टीनियन बन रहे हैं? उसकी बला से। पर लग रहा है कि अगर मैं ऐसे प्रो पैलेस्टीनियन दिखूं या हमारी पार्टी प्रो पैलेस्टीनियन दिखे सबके सामने, तो हो सकता है कि मुसलमान भारत का हमें वोट दे दे। ये इनका दिमाग चल रहा है। अच्छा, ये भी ठीक है, आप कर सकते हैं अगर आपकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। हु एम आई टू से, मैं कौन होता हूं यार, मेरी क्या औकात कि मैं आपको बोलूं आपको ये करना है ये नहीं करना। लेकिन चुनाव तो जीत जाओ यार। तुमने फिलिस्तीन का झंडा उठाया, फिर तुम चुनाव हार गए। अगर तुम्हें एंड में हारना ही है तो फिर इतना बोलना क्यों है यार? सोचो जरा इसके बारे में।